माँ नर्मदा 5 सखियों के साथ अपना बचपना मायके बिटिया में बिताएंगे। 12 साल के बाद माता नर्मदा की शादी लग गई। माता नर्मदा की शादी लग गई अपनी मतलब सोनजी महाराज के साथ। माता नर्मदा एक रूम में तैयार हो रही थी जिसके साथ 5 सखियां थी, जोहिला, गुलबकौली, मालिनी, मलनिया और कपिला। माता नर्मदा ने जोहिला को बोला जाओ बाहर देख कर आओ बारात आया कि नहीं। तो जोहिला बोली मेरे वस्त्र गंदे हैं, अगर इस वस्त्र में मैं बाहर जाती हूँ तो बाराती वाले मेरे मजाक उड़ाएंगे। तो माता नर्मदा ने अपने वस्त्र उतार कर जोहिला को दे दिया। जोहिला उसे पहनकर बाहर गई तो जाकर सोनजी महाराज को देखा। सोनजी महाराज सोने के घोड़े में सवार थे और वो बहुत सुंदर भी दिखते थे। इसे देखकर जोहिला मंडप पे बैठ गई। माँ नर्मदा की जगह जोहिला बैठ गई और जब उधर से सोनजी महाराज आए, सोनजी महाराज जोहिला को देखा। जोहिला बहुत गोरी और अच्छी दिखती थी। इसे देखकर वो भी मंडप पे बैठ गए। अब दोनों की शादी होने लग गई और माँ नर्मदा सोची अभी तक जोहिला क्यों नहीं आ रही है। तो माँ नर्मदा स्वयं बाहर गई और जाकर देखा दोनों ही मंडप पे बैठे थे। माँ नर्मदा क्रोध में आकर जोहिला को एक लात मारा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जलेश्वर धाम पड़ता है। जलेश्वर धाम के एक कुएं में फेंकाई थी जोहिला। और सोनजी महाराज को ये पूरा मैकल पर्वत पहाड़ों को तोड़ते ताड़ते भरूच तक दौड़ाए थे। तब से माँ नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी। पहले माँ नर्मदा पूर्व की ओर बहती थी, अब वो पश्चिम की ओर बहती है ना। और उनके बाद माँ नर्मदा जब सोनजी महाराज को दौड़ाने के बाद जब वापस आए तो उनकी 4 सखी बची हुई थी, गुलबकौली, मालिनी, मलनिया और कपिला। चारों सखियों बोला मेरी सखियों सुन लो, अब मैं उल्टी दिशा की ओर जा रही हूँ और अब मैं कुमारी ही रहूंगी। तो चारों सखियों को वरदान देती हूँ, जिनमें से पहली सखी थी गुलबकौली। गुलबकौली को माँ नर्मदा ने यह वरदान दिया, जो भी मेरे भक्त लोग आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, अगर मेरी मूर्ति को ना देख पा रहा हूँ, मुझे ना देख पा रहा हूँ, तो उसका एक गुलबकौली अर्क बनता है, उसे आंखों में डालने से सब दिखने लग जाता है। और दूसरी सखी थी मालिनी। मालिनी को माँ नर्मदा ने यह वरदान दिया, जो भी मेरे भक्त लोग आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, अगर कोई भी परिक्रमावासी तुम्हारे धारा को पार करेगा तो तुम्हारे धारा को पार करते उनका पाप मुक्त हो जाएगा और तुम्हारे जल आत्मन से तन मन शुद्ध होगा। और तीसरी सखी थी मलनिया। मलनिया को माँ नर्मदा ने यह वरदान दिया, जो भी मेरे भक्त लोग आते हैं, अगर कोई भी बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू का पान कर रहा हो, ये खबर मुझे लाकर बताना। आप ये मत सोचना कि हमारे पीछे कोई भी नहीं है, आपके पीछे CCTV कैमरा लगा हुआ है, वो भी मलनिया के रूप में, है ना। और चौथी सखी थी कपिला। कपिला को माँ नर्मदा ने यह वरदान दिया, जो भी मेरे भक्त लोग आते हैं, अगर कोई भी मेरे धारा को पार कर रहा हो या फिर गलत मार्ग पर जा रहा हो, उसे सही मार्ग पर लाना। ये चारों सखियों को वरदान देकर माई उल्टी दिशा की ओर बह गई और कुंवारी रह गई। तो बोलिए नर्मदे हर। अब आपको सुनाते हैं, इस जगह का नाम अमरकंट इसलिए पड़ा। इस जगह का नाम अमरकंटक नहीं है, अमरकंट है। तो आपको बहुत साल पहले की बात है, समुद्र मंथन हो रहा था, तो एक तरफ थे राक्षस और एक तरफ थे देवता। अब दोनों ही हलाहल अमृत के बीच में लड़ाई कर रहे थे। अब दोनों ही हलाहल जो अमृत था वो लड़ाई करते करते एक विष बन गया। अब वो उस विष को ना तो राक्षस पान कर सकते थे, ना ही देवता पान कर सकते थे। दोनों ही जब उस हलाहल के बीच में लड़ाई हुआ तो वो विष बन गया और दोनों ही नहीं पान कर सकते थे। तब उस विष को शिव जी के पास लेके गए। शिव जी मैकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनके पास जब गए, बोले हे देवों के देव महादेव, इस विष को ना तो हम पान कर सकते हैं, ना ही राक्षस पान कर सकते हैं, कोई भी इस विष को पान नहीं कर सकता। अगर कोई भी इस विष को पान करेगा तो हमारा जान तो खतरे में रहेगा ही, ये सृष्टि भी नष्ट हो जाएगा। तो बहुत साल तक महादेव जो थे उस विष को अपने हाथ में लिया और इस विष को ग्रहण कर लिए। उनके जो पेट में विष्णु जी का लोक था और जो मस्तक में था, मस्तक में ब्रह्मा जी का लोक था, वो जाकर वो इस विष को कंठ में रोक लिया और कंठ उनका धीरे धीरे नीला पड़ते गया और उसके कंठ से एक पसीने का बूंद निकला जो एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। अमर मतलब शिव और कंठ मतलब गला, शिव का गला, अमर कंठ। समझ में आया माता जी? अमर मतलब शिव और कंठ मतलब गला। शिव के गले से माता नर्मदा की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस जगह का नाम अमरकंठ पड़ा। तो बोलिए नर्मदे हर। तो ऐसे माता नर्मदा की उत्पत्ति हुई और इस जगह का नाम अमरकंठ रखा गया। अब एक कहानी और सुनाते हैं, जिसमें माता नर्मदा का नाम नर्मदेहर किसने रखा और नर्मदेहर का अर्थ बताएंगे हम आपको, है ना। तो कपिल धारा का है माता जी आप लोग? हाँ, कपिल धारा के नीचे दूध धारा पड़ता है, जहाँ एक गुफा है, वहाँ दुर्वासा ऋषि नामक एक तपस्वी रहते थे, जो बहुत अहंकारी भी थे और क्रोधी भी थे। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए माता नर्मदा ने कई उपाय सोचे।
एक दिन दुर्वासा ऋषि माता नर्मदा के नदी स्नान करने गए। उसने अपने वस्त्र को बाहर ही छोड़ दिया, बिना वस्त्र के वो पानी में चले गए। अब जो माता नर्मदा थी उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उनके वस्त्र को अपने नदी में बहा ले गई। अब दुर्वासा ऋषि जी ना तो बिना वस्त्र के बाहर जा सकते थे, ना ही किसी से सहायता मांग सकते थे, क्योंकि अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते थे। जब बहुत दिन तक वो पानी में रहे तो माँ नर्मदा के मन में भाव आया, ये मर जाएगा किंतु अपना सर नहीं झुकाएगा, ऐसा अहंकारी है ये। तो माँ नर्मदा स्वयं उनके पास गई। जैसे ही माँ नर्मदा उनके पास गई तो दुर्वासा ऋषि जी सोचे कि मैं इतना अहंकारी हो गया, इतना क्रोधी हो गया कि अपने सामने एक स्त्री को खड़ा रहने दे रहा हूँ, उसे स्नान नहीं करने दे रहा हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि जी उनके सामने हाथ फैला बैठे। तब माँ नर्मदा अपने साड़ी के आंचल को फाड़कर दुर्वासा ऋषि को दिया। दुर्वासा ऋषि उसे पहनकर बाहर आए और बोले, नर्मदे हर। नर का मतलब मनुष्य, मद का मतलब उसका अहंकार, हर का मतलब उसके अहंकार को हरण करने वाली। मनुष्य के अहंकार को हरण करने वाली नर्मदेहर का अर्थ है। इसलिए पूरा सृष्टि माता नर्मदा को नर्मदेहर के नाम से जानते हैं। तो बोले सभी लोग नर्मदेहर। नर्मदेहर का अर्थ समझ में आया ना मतलब? महाराज जी आप ही थे गए जलेश्वर में, लड़का फोन लगाए थे। किसका? एक लड़का फोन लगाया रहा होगा जलेश्वर में थे आप लोग, कपिल धारा में। जलेश्वर में कपिल धारा